Hello dear students, good morning. Today I am back again with your favorite subject maths. Today we continue in the textbook our chapter number 8 comparing quantities. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था। फिर अभी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वो हमने राजस्थान और यूपी वाला किया था, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। ओके, टोटल 100% है, उसमें से 30 फीमेल है एंड 40 मेल्स है एंड रिमेनिंग्स आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि टोटल कितने हैं। तो चलिए हम हमारा सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना है फीमेल इज इक्वल टू 30%, मेल इज इक्वल टू 40%। और ये यहाँ पे अभी क्या करना है, देयरफॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू, तो परसेंटेज कितने के होते हैं, 100 के। तो यहाँ पे हमें लिखना है 100% माइनस 30 प्लस 40। ये 30 फीमेल के हैं और 40 मेल के हैं, ये इनको हमें ब्रैकेट में लिखना है। फिर 30 प्लस 40 कितने होते हैं, 17, एंड 17 को हमें 100 में से माइनस करना है। तो कितने बचे, 30। तो हमें यहाँ पे लिखना है आंसर। सो देयरफॉर 30% आर चिल्ड्रन इन द सिटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ 15,000 ऑफ वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% are voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? एक शहर में 15,000 लोग रहते हैं, उसमें से 60% लोगों ने वोट किया है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि कितने परसेंटेज लोगों ने वोट नहीं किया है वो हमें फाइंड करना है, लेकिन परसेंटेज नहीं, टोटल हमें डिजिट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हमें इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। परसेंटेज ऑफ वोटर्स वुड द वोटेड, मतलब कितने लोगों ने वोट किया है, तो वो है 60%। ओके, फिर है तो कितने लोगों को परसेंटेज ने नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वोटर्स वू डिड नॉट वोट, ये आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वोटर्स वो डिड नॉट वोट, तो टोटल कितने होते हैं, 100। इसमें से हमें 60 माइनस करने हैं, तो टोटल कितने हुए, 40%। फिर अभी यहाँ पे हमें टोटल फिक्स डिजिट चाहिए कि कितने डिजिट कितने लोगों ने नहीं किया है, परसेंटेज नहीं। तो फिर हमें यहाँ पे नीचे फिर से इंफॉर्मेशन लिखनी है कि टोटल वोटर कितने हैं, 15,000। तो 15,000 में से 40% लोगों ने नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे हमें परसेंटेज दिए गए हैं, तो 100 कहाँ पे जाएगा, नीचे, और यहाँ पे 40/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 15। तो अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बचे हैं 40 और 150, नीचे कुछ भी नहीं है। तो 15 4 ज़ा 60, और ये 2 0 हम ऐड कर देंगे। तो टोटल कितने लोगों ने वोट नहीं किया है, तो ये है 6000। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9, तो ये भी बिल्कुल इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो आप खुद करेंगे, और बाद में मैं आपको इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी। ओके, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो 8.3 में क्या है, फर्स्ट वन, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, मतलब कोई शॉपकीपर होगा जिसने खरीदा है फिर बेचा है, फिर खरीदा है फिर बेचा है, इस तरह से ट्रांजेक्शन किया है। एंड ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन द ईच केस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वन है, ए गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 350। तो इसकी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसने कितने में खरीदी है, 250। तो यहाँ पे सीपी मतलब है कॉस्ट प्राइस, जो हमने खरीदी है वो 250। फिर उसकी एसपी क्या है, मतलब जिसने सेलिंग प्राइस जिसमें कितने में उसने बेची है, तो 350।
तो यहाँ पे 350। तो यहाँ पे एस पी बड़ी है तो एस बी ग्रेटर देन सी पी, ये हमें साइन करनी है बीच में, एस पी ग्रेटर देन सी पी। अगर एस पी ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, एस पी ज़्यादा है सो हमें यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको पूरा लिखना है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अभी सेलिंग प्राइस कितनी है 325 एंड कॉस्ट प्राइस कितनी है 250। अगर हम 325 में से और 250 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा 75 रुपीज़। इतना आप देख लें, फिर मैं आपको दूसरा आगे, ये सम अभी अधूरा है, हम पीछे करते हैं। सेलिंग प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस माइनस करनी है तो कितने आए 75 रुपीज़। अगर ये हमें 75 रुपीज़ कितने पे मिले हैं 100 पे। अभी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला परसेंटेज का वो था अमाउंट का और ये है परसेंटेज का। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, चलो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी, यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट कितनी हुई है, प्रॉफिट है 75 एंड कॉस्ट प्राइस है 250 और मल्टीप्लाई बाय, हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करने हैं तो 100 ऊपर आएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 0 कट हो जाएगा, 25 3 जा 75, ऊपर नीचे अभी कुछ भी नहीं है, ऊपर है 3 और 10 तो 3 10 जा 30। तो हमें कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ 30%। ओके, तो अभी हम यहाँ पे हमने ए किया उसमें प्रॉफिट है, फिर यहाँ पे बी है उसमें भी देखिए सी पी से ज़्यादा एस पी है तो उसमें भी प्रॉफिट है, सो ये सेम मेथड से होगा। फिर यहाँ पे सी में है तो वो भी प्रॉफिट वाला ही है, सो ये भी सेम मेथड है। और ये जो लास्ट वन है डी, वो है देखिए एस पी कम है और सी पी ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। सो मैं आपको यहाँ पे ये फोर्थ वन जो है लॉस वाला वो हमें आपको यहाँ पे सिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसकी पहले क्या है, अ स्कर्ट बाउट फॉर 250 एंड सोल्ड एट 150। एक स्कर्ट है उसकी सी पी है 250 रुपीज़ और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 150 रुपीज़। उसने 250 में ख़रीदी और वापस से उसने 150 में बेच दी, तो फिर तो लॉस ही होगा ना। तो सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, सो यहाँ पे हमें क्या होगा लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला है सी पी माइनस एस पी। तो सी पी है 250 और एस पी है 150, तो हमें कितने का लॉस हुआ 100 का। ये अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। अभी हमें क्या फाइंड करना है परसेंटेज, तो ये अभी मैं आपको परसेंटेज सिखाती हूँ, ये पूरा सम एक साथ ही है। अभी हम परसेंटेज फाइंड करना है तो आपको लिखना है लॉस ऑफ परसेंटेज और उसका फॉर्मूला है ऊपर आएगा लॉस अपॉन में आएगा सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा एंड लॉस होगा तो लॉस आएगा, लेकिन नीचे दोनों में सी पी आएगा और ऊपर दोनों में 100 आएगा। अभी उसे लॉस कितना हुआ है 100 और उसकी सी पी क्या है 250 रुपीज़। तो यहाँ पे हम 100 का 100 0 0 कट करेंगे और 25 4 जा 100 एंड यहाँ पे नीचे अभी कुछ नहीं है और ऊपर है 4 एंड 10, तो 4 10 जा 40। तो अभी उसको लॉस कितना परसेंटेज हुआ, अभी उसे लॉस हुआ 40%। ओके, तो ये मैंने अभी आपको एक लॉस का सिखाया और एक आपको मैंने प्रॉफिट का सिखाया, तो ये आपको अभी अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे दूसरा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हमें यहाँ पे रेशियो के मेजरमेंट दिए गए हैं और अभी हमें उसको
परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे बोलूँगी लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन छोटी है, सो मैं आपको बोल के एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वन देखेंगे कि 3 जैम 1, तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। आपको ऊपर लिखना है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, फिर इज इक्वल करके आपको लिखना है 3 जैम 1 है तो जैम की जगह पे आ जाएगा प्लस एंड 1 इज इक्वल टू 4। ओके, तो अभी इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 3, तो अभी हम लिखेंगे 3 ऊपर एंड जो टोटल पार्ट है वो आएगा नीचे, यानी कि 3/4। अभी हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो आएगा 100। तो 100 और 4 के इस तरह से कट हो जाएंगे, 25 4 जा 100। अभी नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है 25 एंड 3, तो 75%। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट आएगा, ये 1 है तो 1 आएगा ऊपर और टोटल पार्ट है 4, तो 4 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से सेम मेथड से कट होंगे, 25 4 जा 100, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर ओनली 25। तो ये हुआ उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड। तो ये है, मैंने आपको एक सिखाया, उसी हिसाब से आपको सारे कंप्लीट करने हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7, ये सारे के सारे हमने जैसे वर्कबुक में किए हैं उसी हिसाब से आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। मैं इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी और आपको ये सारे जो टेक्स्ट बुक के समय वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। मैं आंसर की सेंड करूँगी, उसके बाद भी अगर आपको पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, हैव अ गुड डे।